हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट ए में हमें फिगर गिवन है और साथ में गिवन है वैल्यू ऑफ एंगल BAD इज 96 एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BCD मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें हम सर्कल की साइक्लिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एक बार शॉर्ट में वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स एक सेम सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक प्रॉपर्टी नंबर 1, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सपोज इसका नाम मैंने PQRS दिया है, तो P का अपोजिट एंगल R और S का अपोजिट एंगल है Q, तो एंगल P और एंगल R सप्लीमेंट्री होंगे। मींस P और R का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहां पर यूज करें तो ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मींस इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। 96 प्लस एंगल BCD जो हमें फाइंड आउट करना है उसका सम 180 होगा। इसको यूज करके हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore 96 degree plus angle BCD is equal to 180 degree. Then angle BCD is equal to 84 degree. Further we have to find the value of angle BFE. BFE means इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट होगी साइक्लिक प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज करके। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम किस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करें। एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेगा अगर हम किसी एक साइड को एक्सटेंड करेंगे। सपोज ये साइड हमने एक्सटेंड कर दी है, तो अब देखिए ये जो आउटसाइड में एंगल बना है दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के। अब इस वाले एंगल का सपोज दिस इज MNOP, देन दिस एंगल, इस एंगल का इंटीरियर एंगल है ये वाला एंगल और अपोजिट एंगल होगा ये। मींस एंगल M इज इक्वल टू एंगल NOS। अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो आप देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है BFEC। सेकेंड सर्कल को अगर हम देखें तो उसके लिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये जो एंगल 84 डिग्री का हमने फाइंड आउट किया था ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BFEC का एक्सटीरियर एंगल है। मींस दिस इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट BFE के इक्वल होगा, तो ये भी 84 डिग्री होगा। BFEC is a cyclic quadrilateral, then angle BFE is equal to angle BCD 84 डिग्री। और जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो प्रॉपर्टी हम यहां पर मेंशन करेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू FE। AD मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू FE। इन दोनों लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना है। अब अगर कोई भी दो लाइंस हमें गिवन है और एक ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट कर रही है और अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये गिवन लाइंस पैरेलल हैं तो उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। या फिर हम प्रूव कर दें
कि ये दोनों जो एंगल हैं राइट साइड के, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा जो गिवन लाइंस थी वो पैरेलल हैं। अब इसमें देखिए, अगर हमें AD को EF के पैरेलल प्रूव करना है तो ये दोनों तो हमारी पैरेलल लाइंस जा रही हैं। ट्रांसवर्स लाइन के लिए हम AF भी कंसीडर कर सकते हैं और DE भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम AF कंसीडर करें तो देखिए, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें इन दो एंगल्स का सम 180 प्रूव करना होगा। तो चेक करते हैं क्या इन दोनों का सम 180 है। एंगल की वैल्यू तो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए 96 प्लस 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। 180 डिग्री, therefore AD is parallel to EF, proved. Second part, ABCD is a parallelogram. Suppose ये parallelogram हमने ड्रॉ किया है, ABCD parallelogram है, ये अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल हैं। A circle through vertices A and B meets side BC at point P. एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसकी सरकमफेरेंस पर ये दो वर्टिसेस A और B लाई करते हैं, और इस सर्कल ने BC को कट किया है एट द पॉइंट P एंड AD एट द पॉइंट Q। ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। Show that quadrilateral PCDQ is cyclic. PCDQ ये सेकेंड वाले क्वाड्रिलेटरल को हमें साइक्लिक प्रूव करना है। मींस हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, इसके 4 वर्टिसेस जिसके ऊपर लाई करेंगे। तो अब देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस अगर हम क्वाड्रिलेटरल PCDQ में ये प्रूव कर दें कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, या फिर जो ये रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि PCDQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो सपोज मैंने इस एंगल की वैल्यू x लेट कर ली है, तो अब देखिए ये पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स अगर पैरेलल होती हैं, मींस इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस और इन्हें ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। तो अगर ये एंगल मैंने x डिग्री लेट किया है, मींस इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस x। और एंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, मींस इसकी वैल्यू भी होगी 180 माइनस x। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले सर्कल को देखें तो ABPQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके 4 वर्टेक्स जो हैं वो सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं, मींस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों? बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसकी वैल्यू इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होती है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये x है, मींस ये वाला जो एंगल है ये भी x होगा,
और अब आप देखिए, अगर हम क्वाड्रिलेटरल, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल पी सी डी क्यू में जरा देखिए, एंगल क्यू और एंगल सी का सम कितना है, x प्लस 180 माइनस एक्स मीन्स 180 डिग्री। और अगर इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है मीन्स ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, जो कि हमें प्रूव करना। लेट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बिकॉज AD is parallel to BC. ABCD is a parallelogram. अब एंगल A is equal to एंगल C, opposite angles of parallelogram. Now angle B is equal to angle DQP. Since ABPQ is a cyclic quadrilateral, therefore angle PQD is equal to angle ABP means X. Quadrilateral PCDQ, angle PQD plus angle PCD is equal to angle PQD की वैल्यू है X और एंगल PCD की वैल्यू है 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन PCDQ is a cyclic quadrilateral because opposite angles are supplementary. देखिए, ज्योमेट्री में हमें कभी भी कुछ फाइंड आउट करना होगा या हमें प्रूव करना होगा तो हमें रिवर्स प्रोसेस में चलना होगा। इस क्वेश्चन में हमें PCDQ को साइक्लिक प्रूव करना था, तो हमें देखना था कि साइक्लिक के लिए क्या कंडीशन हमको अप्लाई करनी होगी कि अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना होगा। तो उससे हम रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे और जब इसका सोल्यूशन हम दिखाएंगे तो हम स्टेप वाइज मूव करेंगे। Question number 20, first part, prove that the parallelogram inscribed in a circle is a rectangle. हमें प्रूव करना है कि अगर किसी एक सर्कल के अंदर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो है एंगल होगा। तो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और इसमें ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल के अंदर हम कोई भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो वो रेक्टेंगल होगा। तो देखिए जरा कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डिफरेंस आता है कि पैरेललोग्राम का एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता ईच एंगल, और रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। मींस अगर हम ये प्रूव कर दें कि ABCD का जो एंगल है वर्टेक्स एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि भाई ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सब पैरेललोग्राम है। सपोज मैंने इस एंगल को x लेट किया, तो हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये मैंने x लेट किया है तो ये भी x होगा। और अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, मींस इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर 90 डिग्री आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि सर्कल के अंदर अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो डेफिनेटली वो एक रेक्टेंगल ही होगा।
चलिए फाइंड आउट करते हैं। Let ABCD is a parallelogram inscribed in a circle and angle A is equal to x. Then angle C is equal to x because opposite angles of parallelogram are equal. Then since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Angle A is equal to x, angle C is equal to x, x is equal to 90 degree. This is 90 and this is 90. Similarly हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल D भी 90 होगा और एंगल B भी 90 होगा। Implies angle A is equal to 90, this is equal to x, angle C is equal to 90, this is equal to x, and similarly angle B is equal to 90 and angle D is equal to 90। और अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो पैरेललोग्राम्स तो ऑलरेडी था, ये मीन्स ये एक रेक्टेंगल है। Therefore ABCD is a rectangle और यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट, द रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर। बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही अब की बार हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक सर्कल के अंदर रोम्बस इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं, रोम्बस ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऐसा रोम्बस जिसके चारों के चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर लाया करते हैं, इसलिए एक स्क्वायर होगा। अब देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर? सिंगल डिफरेंस है कि रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं और जबकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। मींस इसमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके जो चारों एंगल्स हैं, अगर एक रोम्बस को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है तो उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है। अब देखिए सपोज हमने इसका ये एंगल x लेट कर लिया है, तो सिमिलरली टू पार्ट फर्स्ट रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये x लेट किया है तो ये भी x होगा। और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे और इस तरीके से x की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिलती है। मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस की वजह से इसके ऑलरेडी 4 साइड्स तो इक्वल हैं ही। Angle C is equal to x, opposite angle of rhombus are equal, and since ABCD is a cyclic quadrilateral, then opposite angles are supplementary. X plus x is equal to 180 degree, then x is equal to 90 degree. Means in ABCD angle A is equal to 90, angle C is equal to 90, and similarly angle B is equal to 90 and angle D is equal to 90. Therefore ABCD is a square. क्वेश्चन नंबर 21 में हमें फिगर गिवन है, साथ ही गिवन है AB is equal to AC. AB is equal to AC. Prove that DECB is an isosceles trapezium. DECB को हमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए हमें 2 कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन तो हमें प्रूव करनी होगी कि ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, तभी ये ट्रेपेजियम प्रूव होगा। वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC।
और सेकंड आइसोसेलेस के लिए हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी, मींस बी डी इज इक्वल टू सी ई। अब देखिए हमें केवल ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसकी हेल्प से हम कैसे प्रूव करते हैं। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है, मीन्स ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ए बी का अपोजिट एंगल सी इज इक्वल टू होगा ए सी का अपोजिट एंगल बी, मीन्स अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूं तो ये एंगल सी भी एक्स होगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम ट्राइंगल ए बी सी को ना देख करके इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, बी सी ई डी। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं, बी सी ई डी। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 होगा। अगर ये x है तो ये वाला जो एंगल है ये होगा 180 माइनस एक्स। अगर ये x है तो इसका भी अपोजिट एंगल होगा 180 माइनस एक्स। और अब आप ये देखिए कि इस एंगल x को और इस एंगल को देखिए, इन दोनों का सम कितना बैठता है, x प्लस 180 माइनस एक्स, x से x कैंसिल 180 डिग्री। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है, तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है इंटीरियर एंगल्स का, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो जैसे ही हमने दिखाया कि इन दोनों का सम 180 है, तो ये प्रूव हो गया कि DE इज पैरेलल टू BC। और DE को जैसे ही हमने BC के पैरेलल प्रूव किया, मींस DECB इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो हमने प्रूव कर दिया, अब केवल ये आइसोसेलेस वाला पॉइंट रह गया है। तो पहले जो हमने यहां तक डिस्कस किया है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको x लेट किया था, उसके बाद हमने ये वाला एंगल x लिखा था बिकॉज ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। Let angle B is equal to x, then angle C is equal to x, since AB is equal to AC। उसके बाद हमने BCED को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के कारण इन दो अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री लिया था। सिंस BCED is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल B प्लस एंगल इसका B का अपोजिट ये एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल B की वैल्यू है x, देन एंगल CED इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 180 माइनस एक्स। और एंगल C की हमें ऑलरेडी x मालूम है। नाउ एंगल C प्लस एंगल CED इज इक्वल टू एंगल C इज x और CED की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 180 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180। means therefore DE is parallel to BC, means BCED is a trapezium। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इसे आइसोसेलेस प्रूव करना है। अब देखिए आइसोसेलेस के लिए हमें प्रूव करना होगा कि ये DB जो है ये EC के इक्वल है। इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए DB और EC को, ये एंगल अगर x है तो ये वाला जो एंगल है ये भी x होगा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। और अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है, और अगर ये x है मींस ये वाला एंगल भी x है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें, ट्रायंगल ADE
तो इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये एंगल डी भी एक्स है और एंगल ई भी एक्स है, और अगर इसके दो एंगल्स इक्वल हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड्स भी इक्वल होंगी, मींस साइड ए डी इज इक्वल टू ए ई होगा। तो चलिए इस रिजल्ट को यूज करते हैं। डी ई पैरेलल टू बी सी, therefore angle B is equal to angle ADE, and angle C is equal to angle AED. Now in triangle ADE, angle ADE is equal to angle AED, implies AD is equal to AE. अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन था AB is equal to AC, और AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम लिख सकते हैं BD प्लस AD, और सिमिलरली AC को हम लिख सकते हैं AE प्लस EC। We can write AB as AD plus DB and AC as AE plus EC। अब देखिए इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं AD इज इक्वल टू AE, तो यूजिंग रिजल्ट नंबर 1 AD को हम रिप्लेस कर सकते हैं AE से। यहां से हमें रिजल्ट मिला DB इज इक्वल टू EC। अब देखिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। अब ये दो रिजल्ट हमें मिल गए जो हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया हुआ था। दिस इज B, दिस इज C, D एंड E। तो इसमें हमने DE को पैरेलल प्रूव कर दिया BC के, साथ ही हमने इस DB साइड को इक्वल प्रूव कर दिया EC के। तो मींस जो ये BCED है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। DECB इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके फिगर ड्रॉ करेंगे। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट P एंड Q थ्रू P, डायमीटर्स PA एंड PB ऑफ द टू सर्कल्स आर ड्रॉन। दोनों सर्कल्स के डायमीटर PA और PB ड्रॉ किए गए हैं। डायमीटर मीन्स ये सेंटर से पास होंगे। सपोज दीज आर द सेंटर्स, दिस इज O1 सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज O2 सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल। Show that the points A, Q and B कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन, ये जो 3 पॉइंट्स हैं A, Q और B, ये कोलिनियर है, मीन्स सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर गिवन थी और यही हमें प्रूव करना था, और इस क्वेश्चन को टोटली स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। सेम है बिल्कुल, जैसा हमने वहां सॉल्व किया था वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम केवल फर्स्ट सर्कल को देखें, ये P से Q को मैंने मीट करवाया है, और अब अगर हम केवल फर्स्ट सर्कल को देखें तो आप देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है मेड बाय सेमी सर्कल। PA डायमीटर है, और किसी भी सर्कल में एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। डायमीटर के कॉर्नर्स को हम सर्कल पर कहीं भी मीट करवाएं तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब अगर हम फर्स्ट वाले सर्कल को ड्रॉप कर दें और सेकंड वाले सर्कल को देखें
तो पी बी इसका डायामीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल पी क्यू बी इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल और दिस इज 90 डिग्री, मीन्स टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री. देन ए क्यू बी आर कोलिनियर. Both angles are right angle because angle in a semicircle is right angle. Therefore, angle AQB is equal to sum of above two angles. (180 degree). Therefore, A, Q and B are collinear. क्वेश्चन नंबर 23 में हमें फिगर गिवन है. द फिगर गिवन बिलो शोज अ सर्कल विद सेंटर O. एंगल AOC is equal to A. Angle ABC, this angle is B. In first part we have to find the relationship between A and B. अब देखिए A जो है वो सेंटर पर सबटेंड हुआ है और B सर्कमफेरेंस पर. एंगल A सबटेंड हुआ है इस आर्क CA से. लेकिन जो ये एंगल B है ये इस आर्क CA से सर्कमफेरेंस पर सबटेंड नहीं हुआ है. मैंने सबसे स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर दिया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम सर्कल के आर्क को कंसीडर करेंगे, सपोज हमने इतना पार्ट कंसीडर किया है, तो ये सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करेगा और सर्कमफेरेंस पर ये जब ये एंगल सबटेंड करेगा तो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर एंगल सबटेंड करेगा, तो वो एंगल सेंटर पर सबटेंडेड एंगल का हाफ होगा. इट मींस सी ए आर्क ने सेंटर पर एंगल ए बनाया है, तो अगर ये रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर कहीं मीट करता तो वो एंगल a/2 होता. B is not a angle subtended by arc CA, minor arc CA at circumference. अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हम इस आर्क CA को कंसीडर ना करके इसमें ये मेजर आर्क CA कंसीडर करें, तो इस मेजर आर्क ने सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड किया है. सेंटर पर जब भी कोई आर्क एंगल सबटेंड करता है तो वो उस आर्क के अंदर ही आता है. और अब देखिए इस CA को, जो ये रिमेनिंग पोर्शन रेड वाला है, इस पर मीट करवाया गया है, तो ये एंगल B बन रहा है. मींस ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है, दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ B. दिस इज 2B. और अब अगर हम A के साथ देखें तो ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का. मींस A प्लस 2B इज इक्वल टू 360. दिस इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B. इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय मेजर आर्क CA और रिफ्लेक्स एंगल. दिस इज ग्रेटर देन 180, तो वी कैन राइट रिफ्लेक्स एंगल. Because angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Then reflex angle COA is equal to 2 and angle ABC is B, and this reflex angle COA is equal to 360 minus A. Then A plus 2B is equal to 360. This is the answer of part 1. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB. OAB मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इफ OABC इज अ पैरेललोग्राम, OABC दिस इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है मीन्स ये एंगल A और B इक्वल होंगे. A इज इक्वल टू B, तो वो A इज इक्वल टू B हम यहां पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले. Since OABC is parallelogram, then A is equal to B, opposite angles of parallelogram. By equation 1,
ए के प्लेस पर हम बी पुट कर दें, B is equal to 120 degree and this is the value of A also. This angle is 120 and this is also 120. अब देखिए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स हम कंसीडर कर लें तो उनका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स 120 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी हेल्प से ये हो जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी एंगल ओ ए बी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, वैल्यू ऑफ बी, this is 60 degree. Question number 24. Two chords AB and CD intersect at P inside the circle. Two chords हमने ड्रॉ करी हैं AB and CD और ये दोनों chords P पर intersect करती हैं inside the circle. Prove that the sum of the angles subtended by the arc AC and BD at the center is equal to twice the angle APC. Suppose this is the center of the circle O. तो हमें प्रूव करना है कि आर्क AC ने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, आर्क AC ये है। अब देखिए एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AC एट द सेंटर, ये एंगल सबटेंड किया है आर्क AC ने और आर्क BD ये एंगल सबटेंड किया है आर्क BD ने। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू द ट्वाइस एंगल APC। APC ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, इन दोनों का सम इसके ट्वाइस के इक्वल है। सपोज इस एंगल को हम X लेट कर लें और इसको Y लेट कर लें, तो वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई इज इक्वल टू 2APC। अब देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। x वो एंगल है जो आर्क AC ने सेंटर पर सबटेंड किया है। तो अगर हम इस आर्क AC को सरकमफेरेंस पर कहीं मीट करवाएंगे तो वो एंगल होगा x/2। सर्कल का कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है और सरकमफेरेंस पर जो एंगल सबटेंड करता है, इन दोनों में रिलेशन होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट सरकमफेरेंस। सपोज दिस इज थीटा, देन दिस विल बी 2 थीटा। तो अब देखिए क्या AC आर्क को कहीं सरकमफेरेंस पर भी मीट करवाया गया है? तो देखते हैं। इसके C से तो ये लाइन D तक गई है लेकिन A से नहीं गई है। तो सपोज अगर हम A से भी मीट करवा दें तो ये एंगल जो बना है एंगल ADP, इसकी वैल्यू होगी x/2। अब देखिए अब हम आर्क BD को कंसीडर करें तो आर्क BD ने सेंटर पर एंगल बनाया है y। मीन्स अगर आर्क BD ने सरकमफेरेंस पर कोई एंगल बनाया है दैट विल बी y/2। तो देखिए जरा BD को कहीं मिलाया गया है, ये B को लेकर गए हैं और ये D को लेकर गए हैं, तो ये मिलाया गया है, तो इसकी वैल्यू होगी y/2। अब देखिए अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ADP को, तो मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है ADP को। तो देखिए एंगल A की वैल्यू है y/2 और एंगल D की वैल्यू है x/2 और इस वाली साइड को एक्सटेंड किया गया है C तक। मीन्स दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ADP। और जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो इसके इंटीरियर को छोड़कर जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मीन्स दिस एंगल APC इज इक्वल टू y/2 प्लस x/2, x प्लस y/2। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है वो
x प्लस वाई का डबल है। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स। इसके इंटीरियर को छोड़कर जो दो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो देखिए हम अब जो भी हमने स्टेप्स इसमें यूज किए हैं प्रूव करने के लिए उनको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने मीट करवाया था, जो कंस्ट्रक्शंस हमने किए हैं उनको मेंशन करेंगे। तो हमने AO को मीट करवाया था और CO को मीट करवाया था। हमने एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AC को शो किया था। लेट एंगल AOC इज इक्वल टू x एंड एंगल BOD इज इक्वल टू y। देन एंगल, अब देखिए हमने इस एंगल को x/2 लिखा था, दिस इज द हाफ ऑफ x। एंगल ADC इज इक्वल टू x/2 एंड एंगल DAB इज इक्वल टू y/2 और दोनों के लिए रीजन सेम है। Angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Now consider the triangle APD. Angle APC is equal to x/2 plus y/2. Since angle APC is the exterior angle, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंगल APC। यही हमें प्रूव करना था कि क्वेश्चन नंबर 25 में हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर RS इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। RS डायामीटर है। तो देखिए RS अगर डायामीटर है तो इसी टाइम पर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि RS को अगर हम सर्कमफेरेंस पर कहीं मीट करवाएंगे तो वो एंगल राइट एंगल बनेगा। अगर हम इस क्वेश्चन में हमने M को S से मीट करवाया तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है NM इज पैरेलल टू RS। ये जो NM है ये RS के पैरेलल है। पैरेलल है मींस अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो आपको अपने माइंड में सेट करनी होगी और उसमें जो भी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कलेक्ट करेंगे। एंगल MRS 29 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल RNM। RNM मींस हमको मीट कराना होगा R और N को। इस एंगल की वैल्यू हमें RNM, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर मैंने M को S से मीट करवा दिया तो ये एंगल है 90 डिग्री का। और अब अगर हम ट्राइंगल MRS को देखें तो ये एंगल, थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उसकी हेल्प से। तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 29 प्लस 90। और इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल जो हमने बनाया है RSMN, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 के 4 वर्टेक्स एक सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं। मींस इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इस एंगल की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Angle RMS is equal to 90 degree. Angle in a semicircle is right angle. And then in triangle RMS, angle RSM, this angle plus 90 plus 29 is equal to 180. Sum of angles of a triangle is 180 degree. Then angle RSM is equal to 61 डिग्री।
since RSMN is a cyclic quadrilateral, therefore angle N plus angle S is equal to 180 डिग्री। एंगल N अगर इसका पूरा नाम लिखें, दिस इज RNM इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल S, और एंगल S की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 61 डिग्री। वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 119 डिग्री। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल NRM। NRM इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन था NM इज पैरेलल टू RS, मीन्स अगर ये 29 डिग्री है तो ये भी 29 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें NRM को, तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Angle NMR is equal to angle MRS, means 29 degree. Then in triangle RNM, angle NRM plus 119 plus 29 is equal to 180. 32 degree. This angle is 32 degree.